बनर्जी की बड़ी जीत, बंगाल में कमेटी गठन का खुला ऐलान। बंगाल के नतीजे होंगे रद्द। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सरकार बनने का नहीं बल्कि नतीजों की वैधता का भी बन गया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर कह रही है कि ये जनादेश नहीं बल्कि चुनाव की खुली चोरी है। और अब इस लड़ाई में राहुल गांधी से लेकर पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ममता बनर्जी ने खुले तौर पर, साफ तौर पर कहा कि वो हार नहीं मानेंगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगी। जी हां दोस्तों, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी और चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। ये ममता ने खुले तौर पर कह दिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये मामला अदालत तक जाएगा और क्या कुछ सीटों के नतीजों पर फिर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी आज उस वीडियो में आपको विस्तार से देने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस चुनाव का खलनायक तक बता दिया। ममता का सीधा बड़ा आरोप है कि चुनाव से 2 दिन पहले उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापेमारी हुई और आईपीएस आईएएस अधिकारी तक का तबादला कर दिया गया। ये सीधा ममता का कहना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि वो इस्तीफा जो है बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि उनके मुताबिक वो चुनाव नहीं हारी है बल्कि उन्हें हराया गया है। ये ममता का साफ कहना है। उन्होंने दावा किया है कि 100 सीटें चुराई गई हैं और ये नैतिक जीत नहीं है। ममता का कहना है कि वो भवानीपुर से आगे चल रही थी लेकिन अचानक माहौल को बदल दिया गया। उन्होंने सीधा बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थक और गुंडे जो हैं उनके काउंटिंग सेंटर के अंदर घुस गए, काउंटिंग एजेंटों को धमकाया गया, पीटा गया और उन्हें खुद भी धक्का देकर बाहर जो है निकाला गया। ये आरोप अब पूरे जो है चुनावी माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना रहे हैं और साथ ही साथ ममता खुले तौर पर कह रही हैं कि वो इस्तीफा देने वाली नहीं है। सुने आप भी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले लफ्जों में उन्होंने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, हराई गई है, जनता का जनादेश नहीं है। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को वो हार बता रही हैं और चोरी की जीत बता रही हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी अब खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ आ गए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं और कभी पूरी सरकार। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ की गई और जिन संस्थाओं को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए था, निष्पक्ष होना चाहिए था, वो रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रही थी। राहुल का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गई बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और केजरीवाल समेत हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने उन्हें फोन कर उनका पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में ये एकजुटता दिखाकर, मजबूती दिखाकर एक राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। यही वजह है कि अब दिल्ली में बड़ी रणनीतिकार बैठक की चर्चा भी हो रही है। यहाँ जो है चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो खुले तौर पर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम हार तब तक ही नहीं मानेंगे जब तक चुनाव आयोग काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं देगा। अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ये हमारे साथ साथ बंगाल के लोगों के वोट के साथ धोखाधड़ी है। यानी उनका कहना है कि पहले सीसीटीवी फुटेज दीजिए तभी हम हार मानेंगे, नहीं तो हम जो हमारी हार है उसको हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये धांधलेबाजी की बीजेपी की जीत है और हमें हार नहीं मानी है, हमें हराया गया है। नजर डालिए अभिषेक बनर्जी की इस वीडियो पर। हम हारे नहीं है, जिस तरीके से लूट के हराया गया। मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ
जो मुझे कह रहा है कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूँ, एएम में नीचे मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच करना है तो सीरियल नंबर 76 के साथ मैच नहीं करेगा। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया, मेमोरी से आया, और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे, तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया, और वो सारे सीसीटीवी फुटेज। आप मुझे बताइए, 2 बजे तक जहां पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ, और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया, और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मैं पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर का एम्प्लॉय थे। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स है। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। अब ममता बनर्जी ने बड़े तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, जिसमें सांसद और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। अब ये पूरी कमेटी जो है वो करेगी क्या, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कमेटी पूरे चुनाव के दौरान हुई घटनाओं की जांच करेगी, तफ्तीश से, और रिपोर्ट तैयार करेगी। ममता ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक पूरे बंगाल में बुरी तरीके से अत्याचार हुआ, महिलाओं को धमकियां दी गई, कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, हिंसा हुई, और केंद्रीय बलों ने भी पक्षपातपूर्ण अत्याचार किया, व्यवहार किया, और उन्हें तक धक्का मुक्की दी। ये सारी बातें भी मैंने आपको दिखाई थी, क्या क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे विवाद का असर, जो नतीजे आए हैं, उन पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और विपक्ष के आरोप अदालत तक पहुंचते हैं, तो कई सीटों पर कानूनी चुनौती खड़ी हो सकती है कि अब बीजेपी की जीत के बावजूद सियासी लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि और ज्यादा तेज होती दिख रही है ये लड़ाई। फिलहाल इतना ही कहूंगी कि बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से उतल पुतल के दौर में जो है इस वक्त चल रही है। एक तरफ बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, और तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन जो है उनके साथ खड़ा होता दिख गया है। यहां तक कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन और चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा ने इस पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है, और ज्यादा चर्चाओं में ला दिया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी, या फिर अदालत और सड़कों तक पहुंचकर चुनावी नतीजों को भी चुनौती देगी। लेकिन इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर देशव्यापी बहस भी बन चुका है, क्योंकि सवाल यहाँ चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी सांसद और खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हारी नहीं है, हराई गई हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये सवाल भी चल रहे हैं कि
एक मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रही हैं कि उन्हें हराया गया है, वो हारी नहीं है, ये जनता का जनादेश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी होने जा रहा है और पूरी इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर जिस तरीके से एक ही इल्जामात लगा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी शक पैदा हो रहा है कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को हार नहीं मिली बल्कि हराया गया है। और जिस तरीके के आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है, क्या वो वाकई सच है? अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर जब रिपोर्ट आएगी और जो रिपोर्ट अदालत तक जाएगी, अदालत तक क्या फैसला लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को देखकर जिस तरीके से मैं आपको लगातार खबरें दिखा रही हूँ कि क्या क्या ममता बनर्जी कह रही हैं, और यहाँ तक कि अब अभिषेक बनर्जी का बयान भी मैंने आपको सुनाया कि वो खुले तौर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कह रहे हैं कि जब तक काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज, हमें एक काउंटिंग सेंटर की फुटेज नहीं मिल जाती, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि कुछ काउंटिंग सेंटर पर जो है सीसीटीवी फुटेज ही गायब थी, नो वीडियोस तक आ रही थी क्योंकि कैमरे बंद कर दिए गए थे। ऐसा आरोप भी टीएमसी ने लगाया था जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। हालांकि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं थी, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी वोटिंग वाले दिन। वो मैंने आपको दिखाया था काउंटिंग वाले दिन भी। फिलहाल जो भी मसला है, जो भी मामला है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या सच है, क्या जो आरोप बीजेपी पर टीएमसी लगा रही है वो कितने सच हैं, कितने सत्य हैं उनमें, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर, एक साथ मजबूती दिखाकर, एक साथ एकजुट होकर कुछ बड़ा करने की रणनीति तैयार कर रही है। फिलहाल बंगाल जो इस वक्त दौर से गुजर रहा है, बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल आप किस खबर को लेकर क्या राय है, और ममता और जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बात कर रहा है कि ये चीजें करने वाले हैं, ये रणनीति बनाने वाले हैं, उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।